नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज अब विधानसभा चुनाव की तैयारियां मध्य प्रदेश में तेज होने लगी हैं। कोई भी राजनीतिक दल हो अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर रहे हैं और जोर तोड़ भी पकड़ रही हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो वह भी अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं, कांग्रेस अपने स्तर पर तैयारियां कर रही हैं। इसी बीच भाजपा की अगर आपको ध्यान हो, पिछले 2018 और 13 के चुनाव में तो एक गाड़ी थी, रथ था, जन आशीर्वाद यात्रा उसका नाम दिया गया था। और जो जन आशीर्वाद यात्रा में गाड़ी चलाई गई थी वो बहुत लग्जरी और वीआईपी गाड़ी बनाई गई थी, जिसमें बीजेपी का प्रचार प्रसार भी हो रहा था। और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस गाड़ी में बैठा करते थे और उसमें एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था कि जब अधिक भीड़ हो तो वो बाहर निकलकर ऊपर की तरफ आते थे और लोगों को अभिवंदन करते थे। इसके अलावा भाषणबाजी तमाम चीज़ें होती थी। उसका मतलब ये था कि शॉर्ट तरीके से, या यूँ कहें कि समय कम होने की वजह से लोगों से जुड़ना, कनेक्ट करना उसका उद्देश्य था। इस बार भी जन आशीर्वाद यात्रा निकलने जा रही है भाजपा की, जिसमें मध्य प्रदेश में 5 गाड़ियाँ तैयार की गई हैं। इस बार की गाड़ियों में बहुत परिवर्तन दिखेगा आपको। ये जो हमारे आप बगल में स्क्रीन देख रहे हैं, इस स्क्रीन में ये तस्वीरें देखिए और अंदाज़ लगाइए कि इस बार क्या फ़र्क है। पिछले बार की जन आशीर्वाद यात्रा का जो वाहन था और इस बार की जन आशीर्वाद यात्रा के लिए जो गाड़ी तैयारी की गई हैं उसमें कितना अंतर है। देखिए कि आप किस तरीके से यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है और इस पोस्टर में बहुत बड़े बड़े चेहरे भी दिख रहे हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हैं, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार शामिल हैं। इसके अलावा मेन जो तस्वीर है वो मोदी जी की है। साथ में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हैं और उसके दूसरी तरफ भी देखिए तो उसमें आपको प्रहलाद पटेल दिख जाएंगे, नरोत्तम मिश्रा दिख जाएंगे। इसके अलावा जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वो भी दिख जाएंगे, नरेंद्र सिंह तोमर जी। तमाम वह जो बीजेपी का ब्रांड है, या जो कहें कि मध्य प्रदेश में जिनकी भूमिका अहम रहती है, वो सारे चेहरे इस बार लगाए गए हैं। अब ये चेहरे क्यों लगाए गए हैं इसके भी मायने ज़रा सा समझिए। क्योंकि पिछले बार जब 2018 का चुनाव हुआ था तो भाजपा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव लड़ी थी। उसका ये मानना था कि हमारी सरकार लगातार बन रही है तो इस बार भी सरकार बन जाएगी। लेकिन यहाँ के मतदाता मध्य प्रदेश के एकदम परिवर्तन कर दिया और भाजपा की जो सरकार थी उसको गिरा दिया, या यूँ कहें कि जो वोटिंग हुई उसमें भाजपा की सरकार चली गई। कांग्रेस को मौका मिल गया। कांग्रेस ने 15 महीने राज किया मध्य प्रदेश में और बेहतर काम करते हुए तैयारी की, सब चीज़ें रहीं। 15 महीने तक कांग्रेस का शासन रहा है। अचानक यहाँ पे विधायकों को उलट पुलट किया गया और ये सरकार कांग्रेस की गिर गई। अब इसके बाद फिर भाजपा की उपचुनाव हुआ, भाजपा की सरकार फिर बनी है। लेकिन भाजपा इस बार जो तैयारी कर रही है 2023 की, उसमें कहीं पर भी ये नहीं मान रही कि हम स्ट्रॉन्ग हैं। उसका 2 बड़े रीज़न हैं। क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव के लिए 3 महीने का वक्त पड़ा है। उसके पहले भाजपा ने पहली सूची जारी कर दी और पहली सूची में 39 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं, जिसका स्थानीय स्तर पर कुछ विरोध भी हुआ। लेकिन पार्टी कतई ये जो प्रत्याशी हैं उनके नाम बदलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि हमारा फैसला सही है। और ये 3 महीने पहले क्यों घोषित किया गया? क्योंकि भाजपा के अंदरूनी खेमा खुद ये महसूस कर रहा है कि हम मध्य प्रदेश में कमज़ोर हैं। ये बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि 18 में जनता ने भाजपा को नहीं चुना और अब जो 23 का चुनाव आ रहा है इसमें भाजपा अपने आप को कमज़ोर महसूस ना हो, इसके लिए पूरी तैयारियां दमखम लगा रही है। और तमाम क्षेत्र के जो नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं उनको एकजुट किया जा रहा है और ये प्रचार प्रसार, या यूँ कहें कि जो पूरे तरीका है चुनाव का, वो पूरा बदला जा रहा है, पूरा पैटर्न चेंज हो रहा है। और ये जो 5 गाड़ियाँ निकाली हैं अब ये जन आशीर्वाद यात्रा में जाएंगी और यहाँ पे जो ब्रांड, ये तस्वीरों में जो ब्रांड आपको दिख रहे हैं ना, ये सभी का इस्तेमाल अब किया जाएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में इन सब की अलग पहचान है और अपने अपने क्षेत्र में ये काफ़ी बड़े नेता माने जाते हैं। इसलिए भाजपा इनकी तस्वीरें लगाकर प्रचार प्रसार करेगी और इनको सभी जगह पहुंचाया भी जाएगा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां भी अब लाडली बहना कहें या जो भी कहें मंचीय कार्यक्रम होते हैं, उसमें सिंधिया जी की अहम भूमिका दिखती है।
केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन सिंधिया जी मध्य प्रदेश में दखल अंदाजी पर्याप्त कर रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी सभाएं भी होती हैं, क्योंकि सिंधिया जी का जो वर्चस्व है कई क्षेत्र में अभी भी है। अगर चंबल में कहें तो उनका काफ़ी वहाँ पे देखा जाता है। इसलिए भाजपा अब सिंधिया जी को साथ शिवराज के रख कर यहाँ पे जो अभी 23 के चुनाव होंगे उसमें पूरी जीत हासिल करने का प्रयास कर रही है। तो इस तरीके से जो 5 गाड़ियाँ बनाई हैं, अब ये 5 रथ जो हैं, रथ ही कहेंगे हम क्योंकि पिछली बार भी इनको रथ नाम दिया गया था, और ये पूरे मध्य प्रदेश में 5 गाड़ियाँ जाएंगी, प्रचार प्रसार करेंगी, और इसी में जो ब्रांड रहेंगे, शिवराज सिंह चौहान कहें या सिंधिया जी कहें, तो तमाम वो खेमा जो है इस गाड़ी में उपलब्ध रहेगा और ये जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो जाएगी। और ऐसे में अब लग रहा है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, क्योंकि भाजपा की पूरी तैयारी है। वह यही नहीं चाहती कि हमारी जो पार्टी है वह इस बार ना जीत पाए, उसका पूरा प्रयास है। कमलनाथ अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो कांग्रेस भी स्ट्रांग है। उनकी 3-4 दिवसीय जो बैठक है वो भी लगातार चल रही है, और प्रत्याशी हालांकि कांग्रेस ने अभी तक तय नहीं किए हैं। पूरे मध्य प्रदेश में कोई भी लिस्ट जारी नहीं हुई है, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस जल्द लिस्ट जारी कर सकती है और भाजपा भी अपनी दूसरी सूची कर सकती है। बताया ये भी गया है कि 10 सितंबर तक दोनों की सूची जारी हो सकती है, लेकिन ऐसे सूत्र बता रहे हैं अभी तो सिर्फ ये है कि कैसे इस विधानसभा चुनाव को जीता जाए। दोनों ही पार्टियां दमखम लगा रही हैं और अपने अपने तरीके जो हैं, प्रचार के कहें या जनता से मिलने के कहें, उसमें परिवर्तन कर रही हैं। तो इस तरीके से हमने आपको बताया अपने वीडियो के माध्यम से कि कैसे मध्य प्रदेश में भाजपा स्ट्रांग होने की तैयारी कर रही है, और जन आशीर्वाद यात्रा में जो गाड़ियां लगाई गई हैं उससे कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है, कैसे 2023 के चुनाव में भाजपा अपनी सरकार बनाए, उसको लेकर पूरी तैयारियां कर रही है। तो वरदान एक्सप्रेस का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर सुझाव दीजिए। इसके अलावा आप अपने अंदर के विचार क्या रखते हैं, कमेंट बॉक्स पर आप सुझाव दे सकते हैं। वह कमेंट बॉक्स पर आए सुझावों को हम अपने अगले एपिसोड में पब्लिश भी करेंगे और बताएंगे कि आखिरकार कौन सी प्रतिक्रिया लोगों ने दी है और क्या लोगों का मत निकल कर सामने आया है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रतिक्रिया लगातार हमारे कमेंट बॉक्स पर देते रहिए, और ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वरदान एक्सप्रेस पर बने रहिए, और अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए।